हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज धुरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनोज होम्योपैथिक क्लिनिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उनको खाने का सही तरीका क्या है, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवा के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कौन सी दवा पानी के साथ में लेना चाहिए, दवा का रख रखाव कैसे अच्छे से करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, जिससे होम्योपैथिक जो दवाओं का असर है, इफेक्टिव है, वो कम हो जाता है और डिसीज है वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाती है, जड़ से नहीं खत्म हो पाती है। तो आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन के दवाओं को कैसे लेना है, सही तरीके से कैसे लेना है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी को रोग को जड़ से खत्म करने वाली पैथी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं, अगर वो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई डिसीज के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं। इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस सिद्धांत पर काम करती है। ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर समान से समान की पद्धति है जो कि हमारे वाइटल फोर्स के द्वारा काम करती है। होम्योपैथिक दवाओं को पौधों से, खाद्य पदार्थों से, खनिज एवं लवण से और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे कुछ डायल्यूशन फॉर्म में होती है, कुछ आपकी बायो फॉर्मुलेशन फॉर्म में होती है जो टेबलेट के रूप में होती है, कुछ आपकी मदर टिंचर फॉर्म में होती है। तो हम इसके एक एक फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम डाइल्यूशन फॉर्म की बात करते हैं। तो डाइल्यूशन फॉर्म में जैसे आपकी 30 CH है, 200 पोटेंसी है, आपकी 200 CH है, 6 CH है, 1 m है, 50 cm है, 50 cm है, ये आपकी डाइल्यूशन फॉर्म में होती है। इसको डायरेक्ट टंग में आपको 3 से 4 बूंद आप डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। जैसे मेरे हाथ पे एक 1000 cm की हिस्टामाइन है, इसको आप डायरेक्ट टंग में 3 से 4 बूंद आप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप पानी के साथ में आप एक चम्मच पर पानी ले सकते हैं और उसमें 2 से 3 बूंद दवा डालकर ले सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो दवा खाने में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनको होम्योपैथिक दवा का टेस्ट नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। साथ में कुछ हमारी जो माताएं हैं उनको भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, दवा नहीं खा पाती है, तो उनके लिए ये आपका ग्लूबूल्स है, इस टायर की डिब्बी है, इसमें आपको ग्लूबूल्स लेना है और आपको 10 से 5 बूंद इसमें दवा मिला लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है ताकि दवा अच्छे से आपके ग्लूबूल्स में मिल जाए। और इससे आपको 4 से 5 गोली दिन में 3 बार या आपके डॉक्टर्स ने जितना भी आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपके फिजिशियन ने आपके रोग के आधार पर जितने भी दवा आपको खाने के लिए बोला है, 3 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 5 गोली, उतनी आप ले सकते हैं। साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको दवा खाने के लिए आपको इसी ढक्कन पर जो कैप है आपका, इसी में आपको गोली जो है ग्लूबूल से इस पे डालना है, ना कि हाथ में लेना है। आपको इसी तरह ग्लूबूल्स ढक्कन में कैप में डालकर आपको सीधे ऐसे फाँकना है और इसको धीरे धीरे आपको चूसना है, आपको सक करना है, ना कि आपको निगलना है डायरेक्ट, आपको चबा के खाना है। इसको आपको सक करना है, चूसना है, जिससे क्योंकि होम्योपैथिक जो दवाएं हैं वो आपके टंग से, आपके माउथ से ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि हमारे टंग में, हमारे जो माउथ में कई प्रकार की ऐसी नर्व होती है जिससे वो दवाएं वहां से स्टार्ट हो जाती हैं, सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपका दवा जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी जो होम्योपैथिक दवा है वो वाइटल फोर्स के थ्रू काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में भी दी जाती है। जैसे मेरे हाथ में ये थूजा का मदर टिंचर है, इसको आपको अगर लेना है तो आपको 1/4 कप में आपको पानी लेना है और उसमें 10 से 15 बूंद उस दवा को, इससे आपको 10 से 15 बूंद उस पानी में आपको मिलाना है और आपको दिन में 3 बार पीना है, या आपके फिजिशियन ने आपके रोग के आधार पर जितनी भी दवा आपको बताई है पीने के लिए, 4 बूंद, 10 बूंद, 5 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, उतनी आपको पीना है दिन में 3 बार या 2 बार या 1 बार। मदर टिंचर में जो क्यू का साइन रहता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मदर टिंचर फॉर्म की दवा है या आपकी डाइल्यूशन की दवा है, क्योंकि डाइल्यूशन में आपका 30 CH, 200 CH ये आपका पोटेंसी लिखा रहता है। इसी प्रकार आपके जो मदर टिंचर है उसमें आपका क्यू का साइन बना रहता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मदर टिंचर है, इसको आपको
पानी में लेना है, कभी भी आपको डायरेक्ट टंग में नहीं लेना है। और साथ में आपको इसमें कांच का गिलास इस्तेमाल करना है, चीनी मिट्टी का गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक और स्टील का जो गिलास है, कप है, उसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें दवा कुछ उस पर रह जाती है, चिपक जाती है, जिससे आपकी जो पोटेंसी है, डोज है, वो कम ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमेशा आप गिलास के कप में या चीनी मिट्टी के कप में मदर टिंचर का प्रयोग करें। होम्योपैथिक मेडिसिन को हम बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी लेते हैं, जिसे हम गुनगुने पानी में, जैसे हमारे पास इस समय आपकी नेट्रामूव 6S है या आपकी 21 नंबर 20 नंबर इसमें बायो कॉम्बिनेशन नंबर आते हैं, जो कि आपके 28 नंबर तक SBL में आते हैं और भी कंपनी में आपको आते हैं। इनको आपको गुनगुने पानी में आपको 4 से 5 गोली आपको यूज करना है, या आपके जो फिजिशियन है उन्होंने जितनी दवा आपको बताई है, 2 गोली 3 गोली 4 गोली आपको प्रयोग करना है गुनगुने पानी के साथ में, इनको आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं में अगर आप बहुत सारी डिसीज के दवा एक साथ खा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी डायलूशन में जो आपकी इस टाइप की दवा है, आपकी 3-4 डिब्बी है आपको खाने के लिए, तो आप इन दवाओं के बीच में कम से कम 10 मिनट का आप अंतर रखें, कम से कम 10 मिनट का अंतर रखें, और साथ में आप कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक ना तो कुछ खाएं और ना कुछ पिए, ना पहले खाएं ना बाद में खाएं, तो जिससे आपकी जो होम्योपैथिक दवाओं का असर है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। साथ में अगर आपको कई डिसीज की दवा आप एक साथ खा रहे हैं, तो उसमें आप एलोपैथिक दवाएं भी खा रहे हैं, होम्योपैथिक दवाएं भी खा रहे हैं, तो आप इन दवाओं के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर रखें। आप होम्योपैथिक दवाओं के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन को खा सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के खाने के दौरान आपको कुछ परहेज करना होता है, कुछ जरूरी परहेज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप कच्चे प्याज का जो है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको बाहर से जो प्याज है उसको नहीं करना है। जो आपकी सब्जी में आपकी प्याज डलती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कच्चा प्याज इस्तेमाल नहीं करना है, आपको परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी में परफ्यूम नहीं डालना है दवा खाते समय, आपको एल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है, आपको पान है, गुटखा है, मसाला है, धूमपान है, आपका जो तंबाकू खाते हैं उसका भी प्रयोग नहीं करना है। इन सब चीजों से परहेज करना है, क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा गंध होती है, स्वाद होता है, जिससे होम्योपैथिक दवाओं का इफेक्टिव जो असर है वो कम हो जाता है। एक बात और आपको जो विशेष है, जो गौर करने वाली है, कभी भी आपको किसी भी डिसीज के बाद में आपको एकदम से होम्योपैथिक दवाओं को नहीं बंद करना चाहिए। अगर आपका इलाज चल रहा है या आपका डिसीज में या आप दवा खा रहे हैं, तो आपको एकदम से किसी भी दवा को बंद नहीं करना है। धीरे धीरे आपको, जैसे 3 बार खाते हैं तो उसको आप 2 बार ले सकते हैं, 2 बार खाते हैं तो 1 बार ले सकते हैं, फिर इसके बाद आप 1 हफ्ते में 1 बार लें, फिर इसके बाद 15 दिन में 1 बार लें, फिर इसके बाद आपको 1 महीने में 1 बार लें। इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको अपनी डोज को बंद करना है, जिससे आपकी जो डिसीज है वो 100% पूरी तरह से क्योर होगी और जड़ से खत्म होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाए हैं या कुछ और पूछना है आपको, जो आपके दिमाग में है, माइंड में चल रहा है, जो हम नहीं बता पाए हैं, वो हमारे आप कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं, या आप किसी की डिसीज के लिए या कोई जानकारी चाहते हैं या कोई रोग से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो उपलब्ध करा सके। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर होम्योपैथिक के दवाओं के बारे में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो या होम्योपैथी के बारे में कुछ जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।